जय श्री राम। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुल के खाओ में। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि काफी लंबे टाइम बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली आज जिस विषय के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के मेरे को रिसर्च करने में काफी टाइम लग गया, इसलिए मैं इतना लेट हो गया। मुद्दा भी ऐसा है जो कि मार्केट में बहुत तेजी से चल रहा है और लोग बाग उसमें फंस भी बहुत तेजी से रहे हैं। क्या करें, फ्रॉड लोग अपना काम करना बंद करेंगे नहीं, तो मैं भी आप लोगों को अवेयर करने से रुकूंगा नहीं। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें कुछ इस तरीके से इस स्कैम को अंजाम दिया जा रहा है कि अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको एकदम रियल लगेगा, आपको लगेगा यार वाकई में क्या चीज है। चलो अब शुरू करते हैं कि इस सब की शुरुआत कहां से हुई थी। आज से कुछ 2-3 महीने पहले मेरे पास कुछ एक कॉल्स आना शुरू, और वो कॉल्स ऐसे थे कि सर आप क्या ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, कमोडिटीज में या इंडिसेज में ट्रेड करते हो। तो इस तरह के कॉल्स आते थे। आई एम श्योर कि आप लोगों के पास भी आते होंगे ट्रेडिंग को लेकर के। आजकल बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हमारा डाटा जो है वो सेफ नहीं है, इस तरह के कॉल्स आते रहते हैं। हुआ क्या कि मेरे पास 8 से 10 बंदे ऐसे थे जिनके कॉल्स आए थे, जिनको मैंने एंटरटेन किया। कईयों को बोला कि आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, और कईयों को बोला कि आई एम एक्सपर्ट इन दिस। तो जिन लोगों को मैंने बोला था कि मैं कुछ नहीं जानता, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, एक प्रोसीजर उनका फॉलो करवाया। मैंने साहब उनका वो प्रोसीजर फॉलो किया, जिसके तहत उन्होंने मेरे से उनकी वेबसाइट पे जाकर के मेटा ट्रेडर 5, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग और सीएफडीज के लिए काम में आता है, ग्लोबली नोन है, उसको उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करवाया। अच्छा, मेरे फोन में MT5 ऑलरेडी था, उसको उन्होंने अनइंस्टॉल करवा दिया, खाली उन्हीं की वेबसाइट से मुझे डाउनलोड करने को बोला। तो साहब मैंने वो डाउनलोड भी किया, और बहुत ही गजब की चीज हुई। जो उन्होंने जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए अपना ट्रेडर बताया था, वो ट्रेडर मेरे को सिर्फ उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए MT5 पे मिल रहा था। प्ले स्टोर से जो MT5 मैंने डाउनलोड किया था उस पर नहीं मिल रहा था। ये सभी के साथ हुआ, और जिनको मैंने बोला कि मैं एक्सपर्ट हूं, उन लोगों ने क्या किया, मेरे को प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाया MT5, और साहब सब कुछ जेन्युइन दिखाने के लिए सारी चीजें जेन्युइन रखी कि भाई प्ले स्टोर से डाउनलोड हो रहा है तो चीजें जेन्युइन समझी जा सकती है। मेरे को भी ऐसा ही लगा था एक्चुअली। और फिर क्योंकि मैं रिसर्च फेज में था, तो साहब मैंने इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट भी किया, दोनों में ही, जानने के लिए कि चल क्या रहा है। अच्छा, तब मैंने उस बंदे को भी पूछा था जिसने मेरे को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कराया था कि ब्रदर यार, आपका जो ब्रोकर है ये कहीं और नहीं मिल रहा है मेरे को, आप ही के डाउनलोड पे मिल रहा है, अगर मैं प्ले स्टोर से करता हूं तो नहीं मिलेगा। तो बोलता नहीं नहीं सर, हम लोगों ने क्या है, MT5 को थोड़ा हमारी नीड के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है, जिसकी वजह से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा है, ये भी सही है। मैंने ऐसे शो किया कि जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता। फिर साहब होता क्या है, मैंने उसमें ज्यादा नहीं, $10 ऐड किए। उसने मुझे बोले थे 1000। मैंने भाई देख 10 ही है, मैं बिगिनर हूं, मैं $10 से ही शुरू करूंगा। गजब की बात पता है क्या है, वो $10 से मैंने थ्रू द टाइम $1000 में उसको कन्वर्ट कर दिया। देवर शॉक। उसने कहा सर आपको तो कुछ आता नहीं था ना। मैंने सर इट जस्ट लक, दिस हैपन बाय द लक। तो अब आती है बात विड्रॉल की। मैंने सर मैं विड्रॉल कर लूं? बोला नहीं बिल्कुल आप विड्रॉल कीजिए। मैंने साहब विड्रॉल डाला, तो विड्रॉल हुआ नहीं, आज तक वो पैसा नहीं आया, और मुझे भी पता था नहीं आया। फिर उस बंदे का मेरे पास वापस कॉल आता है कि सर आप एक काम करो, आपका बड़ा अमाउंट है विड्रॉल में, आप $10 विड्रॉल करो, $10 करके कर लो।
मैं ठीक है डेली $10 लगा दूंगा, विड्रॉल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मैंने सब $10 लगाया। अच्छा, वो पहला $10 रह गया जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, दूसरा नहीं आया। फिर मैंने उसको बोला भाई ये हो क्या रहा है, बोलता नहीं नहीं सर सर्वर में कुछ एरर है और ये वो। फिर उन्होंने मेरे फोन उठाना बंद कर दिया। ये एक केस। सेकंड बताता हूँ। सेकंड वाले ने मेरे को थ्रेट तक किया था। उस बंदे ने मेरे को बोला कि आप पेमेंट ऐड करो, क्योंकि पता नहीं सेम हो चुका था, तो मैंने उसके साथ पेमेंट ऐड किया। उसके साथ मेरी गाली गलौज भी हुई थी, अकाउंट वगैरह सब रेडी हो गया, सेम प्रोसीजर था कि उन्हीं के ऑफिशियल उससे उसने मेरे को डाउनलोड कराया। और फिर मैंने उससे बात की, मैंने यार मैं अगर ऐड कर देता हूँ, आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे कि चोर हो या हो, तो उस चीज को लेकर उसकी मेरे बीच काफी कहास हुई। फिर उसने नंबर भी आपके या नॉर्मल सी बात है। फिर अगला बंदा आया, उसमें मैंने पेमेंट ऐड किया। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने लिमिट ट्रेड लिया, ठीक है, लिमिट बाई किया। अब मैंने पता है एक चीज क्या की थी, मैंने लाइव मार्केट ओपन करके रखा था उसी MT5 पे लैपटॉप में, और इनके ऐप पे भी मैंने करके रखा था। एक्चुअल मार्केट में मेरा टारगेट हिट हो गया था, लेकिन उनके ऐप में मेरे को स्टॉप लॉस सेट कराया गया। जब मैंने दोनों को साइड बाय साइड ऑब्जर्व किया, तो मेरा स्टॉप लॉस उस पर्टिकुलर टाइम में कभी हिट हुआ ही नहीं था, लेकिन उस ऐप पर हो गया था, तो उस ऐप ने मेरे को खाली कर दिया था एक ही सेकंड। दोनों के स्क्रीनशॉट लेके मैंने इन बंदे को भेजा, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो तुम तो मेरे साथ। बोले नहीं 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 सर आप गलत डाटा भेज रहे हो। मैंने यह देख, कैंडल बाई कैंडल, 1 मिनट के कैंडल के साथ भी देख ले, लोवेस्ट फ्रेम वही है उसके साथ देख ले, तो चाहे तो मैं TFT भेज दूं। तो बोला कि नहीं 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 सर ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेरे को समझ में आ गया भाई फ्रॉड है। फिर बोला सर आप एक काम करो, आप क्या है छोटे मार्जिन से किया था, आपको पता ही नहीं लगा, आपको हिट हो गया, आप एक काम करो $100। मैंने भाई जय श्री राम, तू क्या। ये थे वो जिन्होंने उनके पोर्टल के थ्रू मेरे से डाउनलोड कराया। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने जेन्युइनली प्ले स्टोर से या MT5 की वेबसाइट से मुझे MT5 इंस्टॉल करवाया। ये लोग कैसे फ्रॉड करते हैं। मैंने साहब डाउनलोड किया, पैसा ऐड किया, ट्रेड किया। अच्छा आपको याद हो अभी रिसेंटली मैंने ये लास्ट वाला जो एग्जांपल सेट किया था, इसमें भी यही होता है। क्या होता है कि मैं एक किताब पढ़ रहा था, अभी कुछ दिनों से उसको पढ़ रहा हूं, रेमिनिसेंसेस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। उसके अंदर एक चीज बताई गई है, जो जो लिविंगटन, जिस कैरेक्टर ने उस किताब को जिया है, जो मतलब एक्चुअल में बंदा है जिया क्या, जो बंदा था जिसके ऊपर वो किताब बनी है, लिविंगटन, लुइस लिविंगटन आइस, आई गेस लिविंगटन फाइनल है भाई। तो उन्होंने बताया था कि उस टाइम पे बकेट शॉप हुआ करते थे। बकेट शॉप क्या होते थे कि छोटे मोटे ब्रोकर हुआ करते थे, गली के किनारे नुक्कड़ पे खुल जाया करते थे, वो थोड़ा बहुत फंड लेकर के ट्रेड कराया करते थे। तो इसमें क्या होता था बकेट शॉप्स में कि अगर ट्रेडर हार रहा है, लॉस कर रहा है, तो बकेट शॉप को बेनिफिट होता था। लेकिन अगर ट्रेडर विन कर रहा है तो बकेट शॉप को लॉस होता था। तो ये लोग क्या करते थे कि जो ट्रेडर मल्टीपल टाइम विन कर रहा है, ये उसको बार कर देते थे, बैन कर देते थे, बोलते थे भैया आप ये ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये जो छोटे मोटे ब्रोकर है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको इग्नाइट करते हैं, आपके पास कॉल्स करते हैं, बहुत ही छोटे मोटे ब्रोकर हैं। दे आर नॉट ब्रोकर, दीज आर बकेट शॉप्स। छोटा मोटा फंड लेकर के 20-25 लाख रुपए लेकर के आजकल कोई भी टॉम डिक एंड हैरी ब्रोकर बनने जा रहा है। वैसे भी स्टॉक ट्रेडिंग जो, सॉरी फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इंडिया के अंदर इलीगल भी है, तो ये दूसरे तरीके से इसको रन करते हैं, बाहर किसी देश में बैठ करके वहां के रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियंस को अट्रैक्ट करते हैं, क्विक मनी अर्न करने के लिए बताते हैं। तो ये जो बकेट शॉप्स, सो कॉल्ड ब्रोकर्स,
ये लोगों ने क्या किया सर, मैंने उसमें $110 जो है उसमें ऐड किया, और उस $110 के साथ मैंने ट्रेड करना शुरू किया। प्रॉफिट हुआ शुरू में, प्रॉफिट हुआ शुरू में। फिर इन्होंने क्या किया, पहले मेरे अकाउंट को बैन कर दिया। वो $110 मेरा $500-700 के आसपास हो गया था। इन्होंने मेरे अकाउंट को बैन किया। बैन करने के बाद, अच्छा हाँ, शुरू में एक चीज बताना भूल गया, इनको मैंने बोला था आई एम एक्सपर्ट इन ट्रेडिंग। तो इन्होंने कहा सर डू यू नीड एनी एडवाइजर, आपको किसी एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी, इस कोई सलाहकार वगैरह? नहीं नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है भैया, मैं मेरा अकाउंट खुद मैनेज करूंगा। उन्होंने ठीक है ओके, उन्हें लगा कि हो गया ऐसे कैसी। तो साहब मैं शायद 10-15 दिनों के भीतर ही मैंने $500 के आसपास उसमें अर्न किया, प्लस ही था। उसके बाद इन्होंने मेरे अकाउंट को बैन कर दिया। फिर मेरे पास कॉल आता है, सर वुड यू लाइक टू टेक विड्रॉल? मैंने नहीं नहीं सर, मेरा टारगेट है कि मैं $1000 अचीव करूं और देन फिर मैं फुल फ्लैश में ट्रेड करूं, बड़े ट्रेड में करके। तो मैं, नो $1000 इज वेरी लेस, यू शुड गो फॉर $5000 और समथिंग। तो मैंने ओके नो इशू, आई लर्न एंड टिल देन आई विल नॉट विड्रॉल, तो पैसा उसी में रहने दीजिए और मुझे ट्रेड करने दीजिए। बोला ओके सर। इतनी बात हुई, उसके बाद मेरा अकाउंट बैन, अब मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा। मैंने देखा, मैंने साहब उस बंदे को कॉल किया, मैंने सर मेरा अकाउंट आप लोगों ने बाहर कर दिया है। उन्होंने सर टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से कुछ हुआ होगा। फिर कंटिन्यूअस कई दिनों तक कॉल करने के बाद मेरे अकाउंट को उन लोगों ने डिफ्रीज किया। साहब मैंने ट्रेड ली और होना नहीं था, अगेन लॉस हुआ एक, और फिर उसके बाद अगेन अर्न करते करते मैं $900 के आसपास मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने फिर से मेरा अकाउंट बाहर बाहर कर दिया। तो इस बार मेरे को रीजन बताया कि भाई आप अनएथिकल ट्रेडिंग कर रहे हो। मैंने किस तरह की अनएथिकल ट्रेडिंग कर रहा हूँ? आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ ना मैं अपने ज्ञान को यूज करके कर रहा हूँ। बोले नहीं 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 सर, आप ना यू कैन टेक योर विड्रॉल, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ले लीजिए। मैंने इन्वेस्टमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? मैंने जो अर्न किया है वो दो, देना है तो मेरे को। बोले कि नहीं नहीं नहीं, आपको खाली हम खाली इन्वेस्टमेंट ही देंगे, और अगर आपको कंटिन्यू ट्रेड करना है तो आपको हमारी दी हुई टिप और एडवाइस से ही ट्रेड करना पड़ेगा। मैंने ओके नो इशू। अब साहब उनकी जो टिप और एडवाइस मेरे को दी गई थी, मैं मजबूर था उस पर ट्रेड करने के लिए। मेरे को लॉस हुए, कंटिन्यूअसली लॉस हुए। फिर मैंने उनकी टिप और एडवाइस यूज नहीं की, मैंने फिर वापस मेरे दिमाग से ट्रेड किया। तो यहाँ क्या हुआ कि मेरा जब भी प्रॉफिट जाता था वो मेरे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते थे। लेट्स से कि मैंने मेरा प्रॉफिट डिफाइन किया हुआ $50-60 पे, वो उसको एग्जीक्यूट करा देते थे $2-3 पे, या लॉस में उसको निकलवा दिया करते थे। मैंने बोला ये सब कैसे हुआ? नहीं नहीं सर, मार्केट इज हाईली वॉलेटाइल, हम आपका पैसा खत्म ना हो जाए इस वजह से हम लोगों ने अपने अंडर ये ले लिया। तो आप समझ रहे हो ये सब जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ? ये जो छोटे मोटे बकेट शॉप है, दे आर सर्वाइविंग ऑन योर ऑन मनी। जब तक आप लॉस करोगे ये कमाएंगे, जैसे ही आपने प्रॉफिट करना शुरू किया इनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये लोग हर तरीके से आपको लॉस कराना चाहते हैं, चाहे अनएथिकली ये आपके अकाउंट को ऑपरेट करे बिना आपकी परमिशन के, चाहे ये आपको रॉन्ग टिप या एडवाइस दे, चाहे ये आपको फोर्स करे पैसा और ऐड करने के लिए, और ये आपको विड्रॉल लेने ना दे। ऐसे मल्टीपल है चीजें जिससे ये आपका पैसा बस हड़पना चाहते हैं। और क्योंकि इंडिया में ये जो है ट्रेडिंग बैन है, तो हमें ज्यादा नॉलेज भी होती नहीं है, इंडिया में इतनी जानकारी लोगों को है नहीं। अदरवाइज कभी भी आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करना है, फॉरेक्स में पेयर्स में ट्रेड करना है, तो भैया बुक ए ट्रेडर के साथ ट्रेड करें। बुक ए ट्रेडर क्या होते हैं? वो ट्रेडर जो कि ग्लोबली प्रेजेंस रखते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, बहुत है ना।
जो ट्रेडर हर जगह आपको मिल जाएंगे, जिसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई होती है ना, जो आपको विड्रॉल भी अलाउ करते हैं। देखो जो बुके ट्रेडर है, क्योंकि इंडिया में बैन है, तो वो P2P मॉडल के थ्रू ही आपको पेमेंट का लेन देन करेंगे। इस तरह के ट्रेडर को ढूंढो, उस पर्टिकुलर अगर ट्रेडर ढूंढ लिया तो उस पर रिसर्च करो। ये जितने भी ट्रेडर थे मैंने सब पे रिसर्च की थी, उसके बावजूद मैंने फंड लगाया था टू गेट नॉन अबाउट देम डीपर, कि भैया ये लोग किस तरीके से इस सबको रन करते हैं। कईयों से बात हुई, कईयों से समझा कि ये मॉडल किस तरह से इनका काम करता है। कोई भी 25-50 लाख रुपए में सब कुछ स्टार्ट कर सकता है। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो thousands ऑफ ब्रोकर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, पर मेरा आपसे ये निवेदन है और ये सजेशन भी है कि आप जिस भी ब्रोकर को चूज कर रहे हो उसके ऊपर एक बार रिसर्च जरूर करें। रिसर्च करने से आपको पता लगेगा कि वो ब्रोकर जेन्युइन है नहीं है, कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, क्या उसके आउटकम है, कौन कौन सी करेंसीज पेयर्स में वो डील कर रहा है, किसमें नहीं कर रहा है। क्योंकि पता है यहाँ, जैसा कि मेरा जो पहला एग्जाम्पल था, सॉरी सेकंड एग्जाम्पल था, जिसमें मैंने कहा था कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए था लेकिन उन्होंने स्टॉप लॉस सेट करा दिया, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था। दे आर हैविंग मल्टीपल वेज टू गेट योर मनी, टू जीरो योर मनी। दे आर हैविंग मल्टीपल वेज जिनके बारे में आप और हम सोच नहीं सकते। मैंने रिसर्च करके जितनों को जान पाया वो सारे के सारे तरीके आपसे शेयर किए कि आपका पैसा। अच्छा एक और था, मैं भूल गया, कई लोग ऐसे भी हुए हैं ब्रोकर, आपने बड़ा अमाउंट ऐड किया तो वो लीगल इश्यूज में फंसा देंगे कि इतना पैसा आपके पास आया कहां से, आप ऐसा क्या करते हो। क्योंकि जब भी आप किसी ब्रोकर में रजिस्टर करोगे दे विल आस्क व्हाट यू डू, हू यू आर। तो अगर आपने स्टूडेंट चूज किया, अनएम्प्लॉयड चूज किया, या ऐसा कोई चूज किया जो कि ये जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए कि आप बड़ा फंड कहां से लाए हो, और उसके बाद आपने लेट से $10,000, $5,000 या $1,00,000 इफ यू हैव जो डिपॉजिट किया, तो भैया वो रोक देंगे आपके पैसे को, नॉट इवन वो विड्रॉल भी नहीं देंगे आपको। तो क्योंकि वो कहेंगे आप तो कुछ करते ही नहीं हो, आपके पास इतना पैसा आया कहां से, और ऐसे शो करेंगे जैसे कि वो लीगल अथॉरिटी है। कुछ साले बेईमानी के पहाड़ पे चढ़ के बैठे हैं और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लग जाएंगे। तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है कीजिए, कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आपको आता है, आपको ज्ञान है, तो आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। पार्ट टाइम ट्रेड कीजिए, रेगुलर मत बनिए, क्योंकि अभी आप नए हो। पार्ट टाइम ट्रेड करके आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं, और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहना। मल्टीपल फैक्टर्स है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो लोगों को अपने आप को लूटने ना दे, सतर्क रहे, सावधान रहे। बस अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो रिसर्च करके करो ना यार। पैसा बहुत ज्यादा है तो गरीबों में बांटो यार, धर्म कर्म के कार्य करो, इन चोरों के हाथों के लुटते हो, बाकी तो आपकी चॉइस है। ये विषय कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं अभी रिसेंटली काफी लंबे टाइम से देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग इधर उधर मिलते हैं जिन जो कि कहते हैं हम फॉरेक्स में ट्रेड करके इतना कमा रहे, इतना कमा रहे। उससे लोग जो है एक्साइट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और अट्रैक्टेड होते हैं कि यार ये लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। इट जस्ट अबाउट $100, अराउंड 8,700 और 8,600 रुपीज ओनली, सो आई कैन डू। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बंदा आपको आज अपना प्रॉफिट गिना रहा है उससे पूछना कि भाई तुझे लॉस भी तो हुआ होगा यार। मैंने बोला ना मुझे भी हुआ था, लॉस भी होते हैं यार। उसकी जर्नी जो है अगर वो सक्सेसफुल भी है तो उसके लॉस भी हुआ है, वो लॉस झेलते चलते यहाँ पे। तो उसको देख करके अपनी नाव मत बनाओ। अपनी नाव बनानी है तो पहले सीखो कि नाव कैसे बनाई जाती है।
और उसको कैसे चलाया जाए। फिर नाव बनाओ, खूब जोते लगाओ, तूफानों से लड़ जाओ, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि फिर आप पार भी लग जाओगे। लेकिन ऐसे ही देख के करोगे तो डूबोगे, मरोगे इन लोगों के हाथों से। कई बार लटक भी जाते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा लॉस हो जाता है तो आदमी लटक भी जाता है कर्जे पे लेकर के, क्योंकि सपने ऐसे होते हैं ना, आदमी कुछ भी कर जाता है भाई। तो ये था मेरा व्यू फॉरेक्स ट्रेडिंग और फॉरेक्स ब्रोकर या फॉरेक्स में जो चोर बैठे हैं उनको लेकर के। मैं नाम किसी भी कंपनी का नहीं लूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट करोगे तो मैं बता दूंगा कौन कौन क्या क्या है। चलो ये तो था ये फॉरेक्स वाला। इस दौरान पिछले 1.5-2 महीने में बहुत सारी चीजें मार्केट में हुई है, उनको भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। मैंने एक वीडियो डाला था ट्रेजर एनएफटी को लेकर के, आप लोगों को याद हो तो, अगर आप लोगों ने देखा है तो वो ट्रेजर एनएफटी जो है भैया वो भाग चुकी है, अच्छा खासा फ्रॉड किया। कितने का किया अभी तक मैं ये रिसर्च कर नहीं पाया, पर वो भाग गई। मेरे इर्द गिर्द जितने लोगों ने उसमें पैसा लगाया हुआ था वो सब आज रो रहे हैं, और उनके कैलकुलेशन से चलो तो करोड़ों रुपए इसी क्षेत्र में छोटे से मैदान में डुबो दिए। फिर एक कंपनी थी लविश चौधरी की, साहब बोल्ट ग्रुप, टीसीएल, टीएलसी ऐसा कोई टोकन था, वो भी भाग गई है। पिछले दिनों न्यूज़पेपर में आया था 5,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है। बंदा जनता के पैसों से दुबई में बैठ के ऐश कर रहा है और जनता यहाँ लग चुकी है। जनता की मेरे एक जानने वाले हैं, उनके 10 लाख रुपए डूबे हैं उसमें। और वो एक विट मिक्स करके कंपनी है जो कि अगला फ्रॉड करने जा रही है ऐसा ही, उसमें भी उन्होंने 7.5 लाख रुपए लगा दिए हैं। तो यार मेरे को पता है, अक्सर मैं ये चीज सोचता हूँ कि आदमी एक फ्रॉड में फंसने के बाद इमीडिएट दूसरे फ्रॉड में कैसे कूद जाता है। अबे यार दिमाग यूज क्यों नहीं करते, साला इतना ज्यादा पैसा है तो दान धर्म में लगाओ यार, लोगों की मदद करो। खैर, जो एक बार फ्रॉड करेगा वो बार बार करेगा, और जो एक बार फंसेगा वो बार बार फंसेगा, क्योंकि सीखने वाले तो आप लोग हो नहीं और रुकने वाला मैं भी नहीं हूं। तो मैं भी कंटिन्यू अपडेट करता रहूंगा, आपको नए नए फ्रॉड से अवगत कराता रहूंगा। एक और फ्रॉड है जिसपे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो जैसे ही वो रिसर्च पूरी होगी मैं आपसे कांटेक्ट में आऊंगा। बाकी तो अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और इन्वेस्टमेंट करनी है तो पढ़ करके ज्ञान लेके करिए, सेबी ऑथराइज्ड लोगों के साथ ही इन्वेस्ट कीजिए। जय श्री राम।